नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। एक बिल्कुल ताज़ा एक वाक़या आया है सामने। अलवर अलवर के राजस्थान में अलवर एक जगह है, रामगढ़ स्थित रामलला मंदिर से टीकाराम जूली के जाने के बाद 7 अप्रैल को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल का छिड़काव करके मंदिर का शुद्धिकरण किया है। ये बीजेपी वालों का ये हाल है। राम मंदिर में जो गंगा जल छिड़का और उन्हीं ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि वहां पर टीकाराम ने कहा था कि कांग्रेसियों के आने से मंदिर अपवित्र हो गया। कांग्रेस के जाने से कैसी विलक्षण प्रतिभा रखते हैं बीजेपी वाले, ये आपको मैं इसकी बताना चाहता हूँ पूरी बातचीत। राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद गंगा जल छिड़कने के मामले में बीजेपी के सीनियर लीडर ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये स्वागत योग्य है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 3 दिन में बीजेपी ने आहूजा से जवाब भी मांगा है। 3 दिन साहब क्या जरूरत है, एक ही दिन में कर दो ना। अगर आप किसी को दंड दे भी रहे हो तो आधा अधूरा दंड क्यों देते हो बीजेपी वालों। उधर ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ देश भर में कांग्रेस मंगलवार को प्रदर्शन कर रही है। सोमवार देर रात एक संगठन के कार्यकर्ता ने जयपुर में मानसरोवर स्थित आहूजा के आवास के बाहर लगे नेम प्लेट पर कालिख पोत दी थी। तो ये पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों। ये विवाद हुआ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 6 अप्रैल को अपना घर शालीमार अलवर में रामलीला मंदिर गए थे और ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि टीकाराम जूली हिंदू विरोधी हैं। वो करणी माता मंदिर गए और श्री राम मंदिर भी गए। अब उनके जाने के बाद मैं जाऊंगा और उनके द्वारा जो अपवित्र पैर पड़ गए, वहां पर हाथ लगे मूर्तियों में, वहां गंगा जल छिड़ककर भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। तो भगवान राम इतने सस्ते और इतने आसान हो गए कि किसी प्राणी के जाने से वो अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान राम तो है नहीं, ऐसे तो आप स्वयं हो। ये आपकी सारी करी कराई जो है नीचता है, ये आपकी मानसिक बीमारी है। अब ज्ञानदेव आहूजा ने कहा क्या है, रामनवमी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांग्रेसियों को भी बुलाया गया था, जिससे मंदिर अपवित्र हो गया। तो साहब आपने बुलाया किस लिए था? कोई ये चंडू खाना तो है नहीं जहां पर आप बुला लोगे। ये तो राम मंदिर है। राम मंदिर किसी व्यक्ति के, किसी आदमी के जाने से अपवित्र नहीं होता। ये खरी बात आप सुन लीजिए। जिससे मंदिर अपवित्र हो गया, मैंने गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया। आप अपनी बुद्धि को पवित्र करो भाई साहब। पागल होने वाले हो आप, मानसिक बीमार हो, अपना इलाज कराओ। छवि की पार्टी की छवि जो है इससे धूमिल हुई। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, प्रदेश महामंत्री सांसद दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार को ज्ञानदेव आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया टीकाराम जूली के दर्शन करने के बाद श्री राम मंदिर आहूजा ने गंगा जल का छिड़काव किया। इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। यह घनघोर अनुशासनहीनता है सर। ये जो स्पष्टता जो पहले हुआ करती थी किसी जमाने में, तो स्पष्ट तो कोई है ही नहीं, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी संप्रदाय से आता हो। ये आपकी मन की कुंठित कुत्सित हरकत है जो आप कर रहे हो। राम मंदिर का शिलान्यास समारोह याद दिलाया मध्य प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने नोटिस के माध्यम से कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के शिलान्यास समारोह में पहली शिला एक दलित कमिश्नर चौपाल ने रखी थी। ये आप देखो उदाहरण क्या है और आप क्या पेश कर रहे हो। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से निलंबित ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ सीकर में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। मिल गए तो जूते मारेंगे आपको, गंजा कर देंगे आपका सिर। ज्ञानदेव आहूजा सुन लो आप, ये बकवासबाजी जो आप करते हो ना, ये करनी नहीं चाहिए आपको।
सीकर के अंबेडकर पार्क में कांग्रेस का प्रदर्शन। सीकर में अंबेडकर पार्क के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गिठाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार को ज्ञानदेव आहूजा को गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। भजनलाल भाई, आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मणत्व रखो, ज्ञान की उच्च श्रेणी में आते हो। आप पूरे राजस्थान के सीएम हो, आप किसी एक संप्रदाय या किसी एक पार्टी के नहीं हो। राजस्थान में जितनी आबादी है आप उसके सीएम हो, तो आपको यह माफी मांगनी चाहिए। साथ ही स्पष्ट करना चाहिए कि दलितों के प्रति आपकी नीति क्या है, क्या सोचते हो आप दलितों के बारे में। अंबेडकर पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, करनी भी चाहिए, उधेड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को। अलवर के अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानदेव आहूजा का पुतला भी फूका है। फूकना ही चाहिए ऐसे आदमी का, जो भ्रष्ट आदमी है, जो दूसरे से बैर भाव रखता हो, असमानता करता हो, अस्पृश्यता करता हो। ऐसा व्यक्ति समाज में रहना नहीं चाहिए, इसको खदेड़ दो यहां से, मेरा मानना यह है। अलवर में भी नारेबाजी की। अलवर में अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानदेव आहूजा के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन किया, वहीं जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक आहूजा का पुतला भी फूका गया। जैसलमेर में हनुमान चौराहे पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमेश सिंह तंवर के नेतृत्व में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानदेव आहूजा का पुतला फूका। यह कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर बैनर के साथ नजर आए, नारेबाजी की और उनके मानसरोवर स्थित आवास, इसके मेन गेट पर लगी नेम प्लेट को काले रंग से पोत दिया गया। बिल्कुल पोत देना चाहिए। इस ऐसे आदमी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। ऐसा आदमी समाज में उत्कृष्ट उदाहरण पेश नहीं करता, जलील होता है ऐसा आदमी, मेरा ऐसा मानना है। पूरे समाज से माफी मांगनी होगी। आजाद विद्रोही संस्था के फाउंडर जो हैं वो और संवैधानिक विचार मंच राजस्थान के गीगा राज जोडली कुछ समर्थकों के साथ काला रंग लेकर आहूजा के आवास पहुंचे। उन्होंने घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर कालिक पोती। मैं तो कहता हूं उनके मुंह पर कालिक पोत दो। आहूजा के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। गीगा राज ने कहा आहूजा को पूरे समाज से माफी मांगनी होगी, नहीं तो पूरा राजस्थान एक मंच पर आकर इसका विरोध करेगा। समाज आहूजा का घर से निकलना दुर्भर कर देगा। समाज में उठने बैठने लायक मत छोड़ो ऐसे आदमी को। जूली के दौरे के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़कने की है जो खबर है, ये किस प्रकार सामने आई है, ये आपको देखना और समझना होगा। क्या ये उचित है? मुझे ऐसा लगता है ये उचित नहीं है और इसकी भरपूर इसका विरोध होना चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। और ऐसे समाज जो है, ऐसे लोगों का अगर बहिष्कार नहीं करेगा, बायकॉट नहीं करेगा, तब तक उनको अक्ल नहीं आएगी। ये जो उच्च कुल में पैदा होकर लोग इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ये बहुत बुरी बात है और मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि उनका मुंह काला करके उनको शहर में घुमाया जाए, ताकि ये बीजेपी के जो सर चढ़े सर फिरे लोग हैं, इनको अकल आए कि इस तरह की बात अगर वो करते हैं तो देश में गृह युद्ध होने का भी अंदेशा हो सकता है। क्योंकि जो आप कृत्य कर रहे हो वो कुंठित होकर कर रहे हो, कुत्सित होकर कर रहे हो। ये कुत्सित विचार आपका चलने वाले नहीं है। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को, आपकी सूचना को मैं समाप्त करूंगा और ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार करे, बायकॉट करे। एक पोलाइट रिक्वेस्ट, मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको मेरी बातों से इत्तेफाक है, मेरी बातें पसंद हैं और जो मैं सूचनाएं दे रहा हूं वो उचित हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट। जय हिंद, जय भारत।